दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर से कुछ मिसकंसेप्शन में बात करेंगे। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है वो जो कि मिसकंसेप्शन नंबर 1 है वो है वाटरफॉल एट फराओ आइलैंड। दोस्तों यहाँ का जो आइलैंड है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का जो वाटरफॉल है यानी कि जो झरना है वो जब झरने से पानी जो है वो नीचे आता है तो नीचे की बजाय यहाँ जाने से वो ऊपर आता है। और यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो ग्रेविटी के नियम है, जो फिजिक्स में बेसिक नियम है ग्रेविटी के, वो टूट रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटी का जो है बेसिक सिद्धांत ही यही कहता है कि हर चीज़ नीचे आती है और दो बॉडी एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी नीचे किसी बॉडी से गिर रही है, जैसे अगर आप एक एप्पल या पेन को गिराओ तो जो नीचे जा रहा है वो ग्रेविटी है। तो यहाँ पर ग्रेविटी के बेसिक नियम टूट रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप फराओ आइलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर जो वाटरफॉल के नीचे जो विंड है उसका फोर्स ऊपर आने का इतना ज़्यादा रहता है, उसका जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी न्यूमेरिकल यानी कि जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है या उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेविटी के फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से वो जो पानी आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाए लगता है, जो कि हमें देखने भ्रम ऐसा पैदा करता है कि हम ग्रेविटी के नियम वायलेट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों हम बात करें मिसकंसेप्शन नंबर 2 की। दोस्तों ये मिसकंसेप्शन जो है वो बिग बैंग के ऊपर है। तो मिसकंसेप्शन नंबर 2 जो है वो बिग बैंग के ऊपर है, जो कि हमें ये कहता है कि जैसे हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब एक्सप्लोड करती है या फिर कोई भी चीज़ जब फटती है या फिर कोई भी चीज़ जब आप कह सकते हैं एक्सप्लोड करती है तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ से वो एक्सप्लोजन होता है और वहाँ से मटेरियल आउटवर्ड एक पॉइंट से निकलने लगता है। जैसे अगर आप एक बॉम्ब या फिर एक पटाखे को इमेजिन करें तो जब वो एक्सप्लोड होता है, उसमें कोई एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर एक पॉइंट से दूर मटेरियल भागने लगता है तो उसके बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि वो खुद एयर में हो रहा है तो वहाँ का जो एयर का जो नेट एक्सटर्नल प्रेशर है वो वैक्यूम को तुरंत ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आप एक पटाखे का एक्सप्लोजन कहीं स्पेस में जाकर कुछ फिजिकल कंडीशन बना के करते हो तो वो वैक्यूम बड़ा होता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़ीरो है, वो वैक्यूम बड़ा होता चला जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अगर एक बिग बैंग जो है एक्सप्लोजन है तो आखिर वो उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना होना चाहिए जहाँ पर कुछ भी ना हो, और वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके बिग बैंग थ्योरी को गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअली बिग बैंग दोस्तों कोई एक्सप्लोजन नहीं था। अगर आप ऐसा मानते हैं या अगर आप ऐसा अभी तक मान रहे थे तो इसे मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था। बिग बैंग के जितने भी रिसर्चर हैं, जितने फिजिसिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो टेक्निकल लेवल पर बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं बल्कि स्पेस का एक्सपेंशन था। जैसे अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। जैसे अगर आप कोई मेटल के पीस को हाई टेम्परेचर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं या फिर उसे हीट एनर्जी देते हैं तो वो बढ़ता है, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ती है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। कि अभी टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो ये इस वजह से होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच, और हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो वाइब्रेशंस को या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल को बढ़ा देती है। हर एक मॉलिक्यूल होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो एक दूसरे से पास या दूर, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक बार पास दूर आते रहेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे। और हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम चार्ज पार्टिकल है तो वो एक दूसरे पे वर्चुअल फोटोन का एमिशन करके एक दूसरे को दूर कर देंगे, या फिर क्योंकि वो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, और इसी रिपल्शन के कारण थोड़ा सा वॉल्यूम जो होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है और उसी चीज़ को या फिर लेंथ बढ़ने लगती है। तो इस चीज़ को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और यही जो एक्सपेंशन है वही स्पेस में होता है। और क्योंकि वो कोई एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक्सपेंशन था। अब दोस्तों वो एक्सप्लोजन इसलिए नहीं था, इस चीज़ को हम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि अगर बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन था, अगर कोई ये इंसान या फिर कोई जिसके मन में भ्रम ये है कि एक जगह मैटर कंसंट्रेट था, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ या फिजिक्स के कुछ ऐसे नियम काम करे या कुछ ऐसा फिजिकल कंडीशन बनी, कुछ ऐसा अलाउ हुआ वहाँ पर कि वो तुरंत की तुरंत फैलने लगा और एक बहुत भारी विस्फोट हुआ। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि अगर आप खुद देखें कि अगर एक जगह मैटर कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होने लगे और बहुत सारा मैटर एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए तो ये बात बिल्कुल वही होगी कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए,
बहुत 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 हाई हो जाए, क्योंकि वहाँ जो मास होगा कोई भी मैटर का वो बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट होगा। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ एक ब्लैक होल को जन्म देगी। और हम जानते हैं कि ब्लैक होल जो है वो एक्सप्लोजन नहीं करते। ब्लैक होल भले ही इवन वो हॉकिंग रेडिएशन को एमिट करते हैं, और हॉकिंग रेडिएशन के बावजूद भी ब्लैक होल कभी भी एक्सप्लोजन, यानी कि वो कभी एक्सप्लोजन नहीं करते, एक्सप्लोड नहीं करते। वो जो ब्लैक होल है वो कभी एक्सप्लोड नहीं करते। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये कहना कि बिग बैंग में जो है वो मास जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेट था, फिर वहाँ कोई सर्टेन एक्सप्लोजन या धमाका हुआ जिससे वो लाइट की स्पीड से जो है फैलने लगा, ये चीज़ गलत है। एक्चुअल में ये कोई एक्सप्लोजन नहीं बल्कि स्पेस का एक्सपेंशन था, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और दोस्तों ये जो मैटर था वो कैसे बना, एक्चुअल में दोस्तों बिग बैंग थ्योरी या फिर जब ब्रह्मांड अपने इनिशियल स्टेट में था तो वहाँ पर जो था वो मैटर था ही नहीं। एक्चुअल में वो सिर्फ प्योर एनर्जी के रूप में था, और जो प्योर एनर्जी थी वो क्वांटम फील्ड्स के अंदर थी। अब ये क्वांटम फील्ड्स के अंदर क्योंकि एनर्जी थी तो क्वांटम फील्ड्स में रिपल्स बनने लगे और क्वांटम फील्ड्स में कुछ एक्साइटेशंस बनने लगे। और हम जानते हैं कि एक सर्टेन एनर्जी का अमाउंट देने पर क्वांटम फील्ड्स में नए नए पार्टिकल्स का जन्म होता है। जैसे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है, न्यूट्रिनो फील्ड में एनर्जी देने पर न्यूट्रिनो का जन्म होता है, न्यूट्रॉन फील्ड में अलग, प्रोटॉन फील्ड में अलग। ऐसे सबकी एनर्जी की जो वैल्यू है या जिसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे मैथमेटिकल वैल्यू कहते हैं, उसका जो है मैग्नीट्यूड हर एक फील्ड का अलग होता है। और ये जब एनर्जी बिल्कुल क्वांटम फील्ड्स के अंदर चली जाती तो उससे पार्टिकल का निर्माण होता है, पार्टिकल का भी या एंटी पार्टिकल का भी। और इसी से ये जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल ये क्या है, मैटर, यानी कि एनर्जी से ही मैटर का जन्म होता है। तो बिग बैंग थ्योरी हमें इस चीज़ को ही बताती है कि जो मैटर था वो शुरुआती स्टेट में हॉट डेंस मैटर के रूप में था, यानी कि उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई था और वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई थी। वो कभी ये नहीं बताता कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कभी नहीं बताती कि एक्चुअल में ब्रह्मांड में जो है वो था क्या, या फिर ब्रह्मांड में कोई एक्सप्लोजन था या क्या था, बल्कि वो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को बताती है। मिसकंसेप्शन नंबर 3 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आती है ब्लैक होल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये बात बताते हैं कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ चली जाती है तो वो जो है वो तुरंत की तुरंत कभी बाहर नहीं आ पाती, जो कि गलत है। एक्चुअल में ये कहना सही है कि जो ब्लैक होल है अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ रियल में मूव कर रही है, उसके अंदर जाती है तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों लाइट जो है या फिर कोई भी चीज़ जो है ब्लैक होल के अगर इवेंट होराइजन को पार कर देती है तो फिर ब्लैक होल जो है वो उसे खींचने लगता है, उसे अट्रैक्ट करने लगता है अपने बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल से। और लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और पार्टिकल नेचर में वो एक फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स जो कि मासलेस होते हैं उनसे बनी हुई होती है, वो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। और इवेंट होराइजन के बाद में ब्लैक होल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।